हाय डियर फ्रेंड, फिर एक नया क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ गए हैं और इस क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे बड़े ही सिंपल और बड़े ही इजी तरीके से। और मैं ट्राई करूंगा कि जितना हो सके उतना सिंपल आपको बता दूं, ठीक है। और मैंने आपको टेक्निक भी बता कर रखा है कि सबसे पहले क्या आपको फाइंड आउट करते हैं फिक्स एंड मोमेंट, फिर दूसरा फाइंड आउट करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, तीसरा आपको मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। उसके बाद से BM डायग्राम के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो चीज़ें हम करेंगे, ओके। तो यहाँ पर सबसे पहले तो क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि देखो कंटिन्यूस मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो टॉपिक था उसी से रिलेटेड बता रहा था कि जो प्रीवियस पढ़ाया है, ठीक है। अगर बीच में आए हैं तो फिर बाद में आपको समझ में नहीं आएगा। इससे पहले आपके स्टार्टिंग के बहुत सारे जो वीडियोज हैं वो सभी चीज़ें देखते आनी पड़ेगी ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। और मेन तो आपका कॉन्सेप्ट है, बाकी रटा हुआ चीज़ थोड़ा टाइम के लिए रहता है, भूल जाता है। तो चलिए मैं पहले तो आपको 1 by 1 पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए क्या बोला है, अ कंटिन्यूस बीम ABCD इज सपोर्टेड विथ A एज फिक्स सपोर्ट एंड BCD एज ए सिंपल सपोर्ट, ठीक है। मतलब ABCD है, ये सिंपली सपोर्टेड है, लेकिन इसमें A जो सपोर्ट है वो फिक्स है, ये फिक्स सपोर्ट है, और B और CD ये क्या है, सिंपल सपोर्ट है, ओके। द बीम इज 18 मीटर लॉन्ग, स्पान AB इज 6 मीटर लॉन्ग। देखिए जो टोटल बीम है वो कितना है, 18 मीटर लॉन्ग है, 18 मीटर लॉन्ग। उसमें से AB जो है वो 6 मीटर है और सब्जेक्टेड टू विथ यूरियल 4 किलोन्यूटन ओवर इंटायर स्पान। BC जो है वो 4 मीटर है, सब्जेक्टेड विथ सेंट्रल पॉइंट लोड, और एक और है सेंट्रल पॉइंट लोड 8 किलोमीटर, एंड स्पान CD जो है वो 8 मीटर का है एंड सब्जेक्टेड टू विथ यूरियल 3 किलोमीटर पर मीटर ओवर अ इंटायर स्पान। ड्रॉ मोमेंट बेंडिंग मोमेंट डायग्राम यूजिंग मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपको डायग्राम बता देता हूँ, जिस तरीके से क्वेश्चन में बोला है उस तरीके से मैं यहाँ पे डायग्राम आपको ड्रॉ करके बता देता हूँ, ठीक है। डायग्राम किस तरीके से है वो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ। पहला जो है वो बोल दिया है पहले कि फिक्स है, ठीक है। मैं यहाँ पे फिक्स बना देता हूँ। A पॉइंट पे क्या है, फिक्स है, ये A पॉइंट है। फिर बाद में बोला है कि 6 मीटर पे, 6 मीटर यहाँ पे ले लेते हैं, ठीक है। ये 6 मीटर पे एक सिंपली है B पॉइंट, ठीक है। उसके बाद से 4 मीटर पे 6 मीटर एक, दूसरा है BC 4 मीटर, और एक है 8 मीटर। तो ये 4 मीटर का ले लेते हैं, और यहाँ पर लास्ट वाला 6 मीटर का, ठीक है। तो ये B, ये C और ये D हो गया, ओके। ये आपका 6 मीटर है, ये आपका 4 मीटर है, ये आपका 8 मीटर है, ठीक है। स्केल लेके जरूरी नहीं है कि आप स्केल लेके ये 6 सेंटीमीटर या ये इतने मीटर ड्रॉ करें, आप ऑलमोस्ट इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे। अब कंडीशन देखो, जो 6 मीटर वाला है AB, ठीक है, वो उस पर सब्जेक्टेड यूरियल है, तो यूरियल बना देंगे। और कितना दिया है, 4 किलो न्यूटन पर मीटर। इसके सेंट्रल पॉइंट लोड है, और कितना है, 8 किलो न्यूटन। इस पर भी यूरियल है, यूरियल बना दे रहा हूँ, और इसका कितना है, 3 किलो न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन जैसे बोला था उस तरीके से ये फिगर बन के रेडी हो गया, ठीक है। इस तरीके से फिगर आपने बना देना है ABC और D, ओके। उसके बाद पहला जो मैंने आपको टेक्निक बताया था, फिगर आपके सामने है, ये काम हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से अगर सॉल्व करना है, अगर मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड से सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे। सबसे पहला आपको चाहिए फिक्स एंड मोमेंट, फिक्स एंड मोमेंट ये चाहिए। तो पहले F है, फिक्स एंड मोमेंट AB के लिए। यूडियल है तो WL स्क्वायर पहले माइनस WL स्क्वायर अपन 12 होगा। W क्या है 4, L क्या है 6 स्क्वायर अपन 12। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाता है, -12 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और सेम उसका BA डायरेक्शन में भी होगा, लेकिन पॉजिटिव होगा। कितना लिख देते हैं, +12 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। फिर उसके बाद से BC स्पान के लिए ले लेते हैं, तो B से C के लिए माइनस होगा, और पॉइंट है तो उसके लिए होता है WL/8 होता है, ठीक है। तो W इसका 8 है, L तुम्हारा देखो ये 4 है, 4 ले लिया, और डिवाइड बाई 8 है, 8 कैंसिल, 4 आ गया कि नहीं, 4 किलो न्यूटन इंटू मीटर, और माइनस का माइनस रहेगा।
और इसके अपोजिट में MFC भी लेंगे तो वो पॉजिटिव रहेगा। ये आ गया +4 किलोमीटर इंटू मीटर। उसके बाद से CD स्पान के लिए ले लेंगे। CD स्पान CD क्या आ जाएगा -WL² 12 आएगा क्योंकि UDL है, तो -W है 3 और L है 8 का स्क्वायर अपन 12। इसको जब सॉल्व करते हैं तो -16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और इसका दूसरा डायरेक्शन में DC अगर निकालते हैं तो प्लस में रहेगा, और इतना ही आ जाएगा +16 किलो न्यूटन इंटू मीटर। ये आ गया। पहले तो ये कैलकुलेट करना है फिक्स एंड मोमेंट, इसको बोला जाता है फिक्स्ड एंड मोमेंट। और ये किस बेस पे होता है? आपके लोड के बेस पे होता है। ठीक है, लोड कैसा उसके बेस पे आ जाता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका आ जाता है वो है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर को हम नेक्स्ट लेकर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज में ले लेता हूँ और इसमें आपको मैं एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। ठीक है, ये मेरा नेक्स्ट पेज है और ये B पॉइंट हेडिंग डाल दिया जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर, जिसको DF से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, DF से इंडिकेट करते हैं। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने बताया था कि उसका सीरियल नंबर लेना, फिर उसका मैंने बताया था जॉइंट लेना, फिर बताया था मेंबर लेना, फिर बताया था K लेना, इसके लिए ज़्यादा जगह देना, फिर समेशन K लेना और फिर बाद में DF लेना। ये चीज़ें बता के रखा है मैंने। इसको मैं ड्रॉ भी कर लेता हूँ एक थोड़ा सा। ओके, ओके, फिर बाद में जितने ज़्यादा मेंबर है उतनी ज़्यादा थोड़ा बड़ी लाइन भी बन जाती है। ओके, इतनी बड़ी तो कम से कम लाइन तो चाहिए ही। इसके लिए ज़्यादा बड़ा कर देते हैं। ओके, अब लिखते हैं। देखिए, पहला है 1, पहले नंबर पे जॉइंट कौन सा लेंगे? A के बाद B वाला ले लेंगे। जो बीच वाला है पहले वहीं से शुरुआत करने का। अब B से क्या होगा? एक तो BA होगा और एक BC होगा। ठीक है, BA और BC होगा। और आपको पता है कि BA में जब आप फिगर देखेंगे तो क्या है? फिक्स एंड है, तो क्या होगा? 4EI/L। L क्या है? 6 है। इसको सॉल्व करेंगे तो 0.666 EI आ जाएगा। और इसका हिंज है 3EI/L। बट मैंने आपको आइडिया बता के रखा था कि जब भी बीच में रहे, अगर सिंपली सपोर्टेड है अगर लेकिन बीच में है उसके बाद भी कोई सपोर्ट है तो उसको फिक्स ही कंसीडर किया जाता है। तो इसका भी क्या आ जाएगा? 4EI/L आ जाएगा। और L कितना है? यहाँ पे 4 है, तो 4 एक कैंसिल। यहाँ पे कितना आ गया? सिर्फ 1EI। इन दोनों का समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.666 EI आ जाएगा। और जब ये अपन ये करेंगे तब कितना आएगा? 0.40। और ये अपन 1/दिस वैल्यू करेंगे तो 0.60 आएगा। ध्यान रहेंगे कि ये दोनों का जो जॉइंट लिए थे ये दोनों का एडिशन 1 आए। ठीक है, अब दूसरा जॉइंट लेंगे, वो लेंगे C से क्या होगा? एक तो आएगा CB मतलब BC और एक होगा CD आ जाएगा। ठीक है, तो CB और CD। तो CB के लिए देखो, पहले तो बता दिया कि C से B की तरफ फिक्स एंड मोमेंट उसको कंसीडर किया जाएगा, तो वो भी क्या होगा? 4EI/L और L क्या है? 4, तो इसका भी EI आ गया। और दूसरा है वो हिंज आ जाएगा, CD तो हिंज आ जाएगा, तो 3EI/L। L यहाँ पर कितना है? 8 है, तो 8 के हिसाब से कितना आ गया? इसको डिवाइड करेंगे, 3/8 का डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 0.375 EI आ गया। ठीक है, इन दोनों का एडिशन करेंगे, समेशन करेंगे तो क्या आएगा? जॉइंट का समेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1.375 EI। और ये अपन ये करेंगे, देखो ध्यान से समझना, ये 1/दिस वैल्यू करेंगे, EI के तो कैंसल, 1/दिस वैल्यू करेंगे तो कितना आ जाता है? 0.73।
और जॉइंट का इस का वैल्यू को ये अपन ये वैल्यू करेंगे। क्या है इसका फॉर्मूला देखो, समेशन के तो है ही है, लेकिन डी एफ का फॉर्मूला क्या होता है, के अपन समेशन के। तो के ये है, समेशन के ये है, तो ये अपन ये करेंगे तो ये कैंसिल और ये डिवाइड बाई ये करते हैं, आपकी वैल्यू जाती है 0.27। ठीक है, ये आ गया। उसके बाद से तीसरे की अगर बात करें तो डी पॉइंट आ जाता है। डी के लिए सब सिंपल है तो सिंपल के लिए 1 आ जाता है, और चौथा ए के लिए बात करते थे, ये सब लास्ट में 0 आ जाता है। सीधी बात, नो बकवास, सीधी बात, नो बकवास। फिक्स अगर सपोर्ट है तो वहाँ पर उसका डी एफ की वैल्यू 0 हो जाती है, और फ्री एंड पे अगर सिंपल है तो उसकी वैल्यू 1 आ जाती है। तो वो चीज़ें मैंने रख दिया। ठीक है, सीधी सीधी आ गया ये, तो डी एफ हो गया। अब उसके बाद से आपका नेक्स्ट आ जाता है मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन। मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन, इसको एमडी बोलते हैं। और इसके लिए मैंने आपको टेक्निक बता के रखा क्या करने का, जॉइंट लेके चलने का। यहाँ पर आपका आ गया डी जॉइंट, यहाँ पे उसके थोड़ा यहाँ पर आ गया आपका सी वाला, यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया ए। ठीक है, सबसे पहले ऊपर हम क्या लिख देंगे, डी एफ लिख देंगे। सबसे पहला मेरा वही काम हो जाएगा, डी एफ। ठीक है, पहले यहाँ लिख देता हूँ डी, यहाँ पे लिखेंगे सी, यहाँ पे लिख देंगे बी, यहाँ पे लिख दिया ए। सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखूँगा, डी एफ। ठीक है, तो डी एफ आपको डी पे 0 बता दिया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। और सी से जो डी गया है वो कितना है, 0.27 है, और ये सी टू बी जो है वो 0.73 है। फिर बाद में बी टू सी जो गया था वो 0.6 है, और यहाँ पे बी टू ए जो था वो 0.4 है, 40, और यहाँ तो 0 है। ठीक है, ये डी एफ हो गया। उसके बाद से फिक्स एंड मोमेंट आ जाता है, यहाँ पे लिख देता हूँ फिक्स एंड मोमेंट। तो फिक्स एंड मोमेंट सबके लिए तो मैंने लिख के ही रखा है। ठीक है, इसके लिए -12, इसके लिए +12, इसके लिए -4, इसके लिए +4, इसके लिए -16, इसके लिए +16, यही था। अब क्या करेंगे, देखो हमारा क्या है, ये फिक्स है और इसको फिक्स की तरह कंसीडर कर रहे हैं, तो यहाँ से सब क्या करेंगे, इस तरफ कैरी होते जाएंगे। पहले इसको क्या कर देंगे, 0 करने की कोशिश करेंगे ये वाला, क्योंकि यहाँ पर मोमेंट क्या होता है, ये ले ही नहीं सकता मोमेंट को, रजिस्ट ही नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर जितने भी बेंडिंग आ रहे हैं उसको किसको देना पड़ेगा कि भाई ये तू रजिस्ट कर ले, मैं तो सह नहीं पाऊंगा। यहाँ वाला तो कहता है मैं सह नहीं पाऊंगा, तो इसकी जो भी बेंडिंग आ रही है तू संभाल, यहाँ वाले के लिए संभालने के लिए। तो ये अपना दे देता है रजिस्टिंग वाला, जो भी इधर दिखा रहा है फिक्स एंड मोमेंट वो इधर दे देता। तो वो इधर देने के लिए पहले क्या करेंगे, बैलेंस कौन सा, एट डी एंड कैरी ओवर टू सी, कैरी ओवर टू सी कर दिया, कैरी ओवर टू सी कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर लाइनिंग में खींच देता हूँ, लाइन मैंने खींच दिया, और यहाँ पर देखो ये +16 है तो -16 यहाँ पे लिखा, और आधा इसको ट्रांसफ़र कर दिया -8। बाकी सबको कुछ नहीं करना, सेम वैसे ही रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएगा इनिशियल मोमेंट, अब इनिशियल तो ये तो 0 हो गया, इसका तो काम हो गया। अब इन दोनों को करोगे, इन दोनों को एडिशन कर दोगे, यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो डैश डैश कर दो ये। ठीक है, इसको करोगे तो 0 हो गया, इन दोनों को करोगे तो 16 में ऐड करोगे तो -24 हो गया। यहाँ पे कितना है, 4 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ 12 है, ये -12 है। ठीक है, अब ध्यान देंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब आपको बैलेंस करना है, किसको, सी को बैलेंस करना है। अब किसको बैलेंस करना है, ठीक है, बैलेंस एट सी एंड कैरी ओवर टू सी से डी की तरफ। ठीक है, समझ में आया। तभी यहाँ पर ध्यान देंगे, तो इसको बैलेंस करने के लिए ऐसा नहीं है कि यहाँ -24 है तो यहाँ +24 रख देंगे, नहीं, ये इस तरीके से नहीं होगा। इन दोनों को सम करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, सम करेंगे, तो माइनस में वैल्यू आएगा, कितना आएगा, 20 आएगा, क्योंकि 4 -24 -20 आएगा। और जब -20 आएगा तो यहाँ पर दोनों की वैल्यू क्या आएगी, प्लस में आएगी।
और 20 का इससे मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पे लिख देंगे और 20 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करके यहाँ पर लिख देंगे। तो 20 का जब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ 20 इंटू 0.27 तो वो आ जा रहा है 5.4 और 20 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो ये 14.6 और ये दोनों प्लस हैं। और ये जो है कैरी ओवर बोला ना, बैलेंस एट सी एंड कैरी ओवर टू बी को कैरी ओवर करेगा तो ये इधर आधा इधर दे देगा, ये 7 हो जाएगा 7.3 इधर दे दिया। ठीक है, अब बैलेंस कर लेंगे। यहाँ पर भी अभी क्या आएगा, इनिशियल मोमेंट ही आएगा, इनिशियल मोमेंट आएगा। ये तो जीरो ही है, इन दोनों को करेंगे तो देखिए प्लस माइनस है तो प्लस माइनस में कटेगा। 24 में से ये माइनस कर दे रहे हैं तो बड़े वाले के साथ साइन माइनस है और आ रहा है 18.6। ओके, माइनस करके देख लीजिए 18.6 आएगा। इन दोनों को करेंगे, दोनों प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे। ये भी कितना आ गया 18.6, बैलेंस भी हो गया। देखो दोनों इक्वल हो गए प्लस माइनस में। अब इनको करेंगे तो ये प्लस माइनस है तो घटेगा। ठीक है, और कितना आ जाएगा 3.3 और यहाँ तो 12 है और यहाँ -12 है। अब किसको बैलेंस करना है, ये तो बैलेंस हो गया, अब इसको बैलेंस करना है तो बैलेंस एट बी। ठीक है, टेक्निक यही यूज करना है, ये टेक्निक यूज करोगे आपका जबरदस्त बेस्ट तरीके से आएगा। क्या करेंगे, बैलेंस एट बी एंड कैरी ओवर टू ए, कैरी ओवर टू ए की तरफ कर देंगे। ठीक है, तो ये तो वैसे ही है, ये तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देंगे, यहाँ तो कुछ करना नहीं है। 18.6 ये -18.6, यहाँ पे 0 और यहाँ पर देखो इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, प्लस में आएगा। पता है इन दोनों का डिफरेंस नहीं सम करेंगे ना, यहाँ तो दोनों प्लस ही में है ना, दोनों प्लस में है तो इनको सम करेंगे तो कितना आ जाएगा 15.3 आ जाएगा। 15.3 इनको सम करना है, प्लस में आ रहा था, दोनों वैल्यू क्या आएगी माइनस में आएगी, दोनों वैल्यू माइनस में आएगी। और कितना आ रहा है 15.3, 15.3 को अगर इसके साथ कर रहे हैं कितना आ रहा है तो 9 इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 9.18 आ रहा है। और जो 15.3 है उसका इसके साथ अगर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो कितना आ रहा है 6.12 आ जाएगा। ठीक है, और ये कहाँ पे हो रहा है, कैरी ओवर टू ए हो रहा है तो इसका हाफ इधर आ जाएगा, हाफ मतलब इधर आ गया -3.06। ओके, अब इनको सम कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। ये वाला अगर ये तो बराबर है, ये भी बराबर हो गया, ये दोनों बराबर हो गए तो ये हमारा फाइनल मोमेंट हो जाएगा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर तो पहले लिख देते हैं वैल्यू, इन दोनों को सम करेंगे तो कितना आएगा -5.88 और इसको कर रहे हैं तो भी वो भी वही आ रहा है +5.88 आ जा रहा है, बहुत बढ़िया। और जो इधर किए हैं इनको सम कर देंगे तो -15.06 हो गया हमारा काम। ठीक है, यही हमारा क्या हो गया फाइनल मोमेंट हो गया। यहाँ पे बराबर हो गया, यहाँ बराबर हो गया, यहाँ पे तो कैरी कर ही दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे बराबर करने की ज़रूरत है भी नहीं। ओके, तो ये आ गया। अभी देखो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ MA जो आया तुम्हारा -15.06 आया। ठीक है, MB जो आया वो क्या है +5.88 और MC आया वो 18.6 आया प्लस माइनस और MD जो आया वो 0 आया। ठीक है, ये चीज़ें आ गई, ये चीज़ें आ गई तो फिर बाद में आप तीसरा काम कर लेते हैं। देखिए 3 हो गए, चौथे में क्या आएगा कि जो स्पान है उसका मैक्सिमम बेंडिंग कितना आ रही है वो चीज़ें भी तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। BM डायग्राम के लिए, BM डायग्राम ऐसे हेडिंग डाल दीजिएगा, किसी में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ है, आप इधर न डाल दीजिए। देखिए फॉर पहले तो स्पान AB ले लेंगे, स्पान AB के लिए मैक्सिमम कितना होगा, मैक्सिमम बेंडिंग कितना होगा, यहाँ पर बेंडिंग को अभी निकाल रहे हैं, मैक्सिमम बेंडिंग कितना होगा और रजिस्टिंग ये है बेंडिंग कितना है। तो देखिए मैक्सिमम बेंडिंग इसके लिए क्या होगा, UDL है तो WL²/8, W कितना था 4 × 6² है और ये 8, इनको जब कैलकुलेट करते हैं तो 18 किलो न्यूटन इंटू मीटर आ जाता है। फिर नेक्स्ट जो पॉइंट है वो क्या है, फॉर स्पान BC
BC के लिए बेंडिंग में मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, तो यूडीएल है, यूडीएल नहीं पॉइंट लोड है, तो वो WL/4 हो जाएगा। और कितना है, W कितना है 8 है, और L कितना है 4 है, और ये भी 4 है, तो कितना आ गया 4 कैंसिल आ गया 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर। और नेक्स्ट थर्ड स्पान जो है स्पान CD, तो उसके लिए कितना है बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, वो भी यूडीएल है, तो WL²/8, W है उसका 3, L है 8²/8, ये आ जाएगा 24 किलो न्यूटन इंटू मीटर। तो ये तीनों मिल गए आप। अब आराम से मैं क्या करूँगा, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर दूँगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूँगा, मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसका है सिंपली सपोर्टेड, तो मैं थोड़ा डैश डैश लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ कि बनाने लिए मेरे लिए आसान रहे। फिर बाद में एक और यहाँ पर सिंपली सपोर्टेड है, इसके लिए मैं क्या कर लेता हूँ, डैश डैश लाइन बना लेता हूँ कि मुझे बेंडिंग मोमेंट बनाने के लिए आसान रहे। यहाँ पर 4 ले लेते हैं, 4 पे एक सिंपली है, इसके लिए भी मैंने डैश डैश नीचे लाइन बना लिया ऑलरेडी पहले ही। और यहाँ पर एक फिक्स है, तो इसका भी लाइनिंग डैश डैश करके मैं बना ही लेता हूँ, ठीक है। ये तो मेरा फिक्स है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये A है, B C D, ये 6 मीटर, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर। यहाँ पर यूडीएल है, यहाँ पर भी यूडीएल है, इसके पॉइंट पर 8 किलो न्यूटन, ये 3 किलो न्यूटन पर मीटर, ये 4 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा मोमेंट बता देता हूँ। यहाँ का मोमेंट दिया है, यहाँ का मोमेंट भी है, यहाँ का मोमेंट भी है, और यहाँ का मोमेंट जो होता है MD वो 0 है, ठीक है। ये चीज़ें पता चल गई। अब यहाँ पर मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। देखिए शानदार मेरा डायग्राम ड्रॉ हो जाएगा, ओके। पहले नंबर पे ये यूडीएल है, तो कितना है इसका मैक्सिमम 18 आया है, ठीक है, 18 आया है, तो 18 को मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये आ गया 18 का, ये मैक्सिमम यहाँ पर क्या है 18 किलो न्यूटन इंटू मीटर, ओके। इसके लिए कैसा होगा, इसके लिए ट्राइंगल होगा, क्योंकि पॉइंट लोड है, पॉइंट लोड के लिए ट्राइंगल होता है। और कितना है 8 है, 80 इसका जो मोमेंट आया है वो कितना है 8 ही आया है, दिख रहा था यहाँ पर, तो 8 18 से कम ही होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये सब बेंडिंग करने वाले हैं मोमेंट, ये जो डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये बेंड करने वाले हैं। और इसके बाद इसका जो डायग्राम कर रहा हूँ वो रजिस्ट करने वाले, क्योंकि सपोर्ट ही रजिस्ट करेगा ना, तो ये आ गया। फिर बाद में इसका आ जाएगा, ये भी यूडीएल 24 है, तो 24 इससे हाइट में ज़्यादा ही है, तो इस तरीके से ले लेंगे, ओके। यहाँ पे इसके सेंटर पे कितना आ रहा है 24 किलो न्यूटन इंटू मीटर होगा, पर नहीं है, इंटू मीटर होता है क्योंकि मोमेंट है, ठीक है। और यहाँ पर 8 किलो न्यूटन इंटू मीटर हो गया। अब उसके बाद से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑलरेडी मोमेंट दिया था, कितना आया था 15 मतलब अप्रोक्सीमेट इसके नीचे तक आएगा, यहाँ तक आ गया 15.06 किलो न्यूटन इंटू मीटर आया था। उसके बाद से यहाँ पर कितना आया था 5 पॉइंट, मतलब इधर यहाँ तक आया था, यहाँ तक समझिए कितना था 5.88, यहीं पे आया था ना, एमबी की वैल्यू 5.88 था, तो इसको इससे मिला देते हैं, ठीक है, ये आ गया, ओके। उसके बाद ये 5.88 हो गया। फिर बाद में यहाँ पर इस पे आया था 18.66, जस्ट इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर कितना 18 पॉइंट कितना है 6 है किलो न्यूटन इंटू मीटर, तो यहाँ से कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ये आ गया, ओके। अप्रोक्सीमेट इसी पे आएगा, चलो कोई बात नहीं, 18.6 हो गया। उसके बाद यहाँ पे तो मोमेंट 0 ही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ से मिला देंगे, ठीक है।
अब यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, यहाँ पर निगेटिव, ये पॉजिटिव है। इस तरीके का जो डायग्राम आपके सामने बन गया है वो है बीएम डायग्राम। ठीक है, तो तकरीबन हाफ एन आवर के आसपास आया है, 25 मिनट में ये कंप्लीट हो गया। लेकिन मैं समझा के आपको बता रहा हूँ तो ये मुझे इतना टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो मुश्किल से मुझे लगता है 5 से 10 मिनट में आप कर लोगे इससे क्वेश्चन को। तो इस तरीके से करते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अपने दोस्तों को, मित्रों को शेयर करना ना भूलें, शेयर करिए और उनको भी बेनिफिट दीजिए। थैंक यू।